नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पेपर जो आईडीडी का हो रहा था, उसमें मैंने 4 वीडियो पहले बना दी थी। अब ये 5वां वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे बुद्धि क्या है और बुद्धि से रिलेटेड पूरी चीज़ें पढ़ेंगे और बुद्धि लब्धि क्या है जिसको आईक्यू बोलते हैं, इस पर आज चर्चा होने वाली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग 10 नंबर का आपका हर पेपर में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको पूरा वीडियो देखें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें बुद्धि। देखिए, बुद्धि क्या होती है। बुद्धि एक प्रकार से मानसिक एक प्रक्रिया है जिसके संदर्भ में 1850 गाल्टन, मतलब बुद्धि की खोज एक प्रकार से आप बोलेंगे तो किसने की थी? गाल्टन नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसके संबंध में कुछ अपने जो परिभाषा थी उन्होंने प्रस्तुत की थी। उन्होंने मतलब बताया था कि बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है और बुद्धि के संदर्भ में 1885 में उन्होंने इस चीज़ की खोज कर दी और इसका नाम बुद्धि रखा। अब बुद्धि के संबंध में जो दूसरे वैज्ञानिक वो क्या कहते हैं, तो टर्मन के अनुसार ये आपका पूछा जाता है। टर्मन वुडवर्थ के अनुसार ज़्यादातर टर्मन वाली पूछी जाती है। तो टर्मन में क्या होता है? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता का कथन किसका है, तो आप बताएंगे किसका है? टर्मन के अनुसार। तो देखिए, मिस्टेक लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा। टाइपिंग के समय मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें देखिए अनुसार होगा। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है, किसका कथन है? टर्मन का। अब बात करेंगे वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ क्या कहते हैं? बुद्धि जो होती कार्य करने की विधि। क्या है? बुद्धि कार्य करने की विधि है। तो वुडवर्थ जी कहते हैं कि बुद्धि जो है कार्य करने की विधि। तो सबसे पहले आपसे पूछे बुद्धि क्या है। बुद्धि की जो खोज है 1885 में गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने बताया कि बुद्धि एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर टर्मन ने बताया कि अमूर्त चिंतन की ही योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। फिर वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब हम बात करेंगे बुद्धि की विशेषता क्या होती है, मतलब बुद्धि की विशेषता क्या क्या होती है। बुद्धि जो होती है मनुष्य की जन्मजात शक्ति होती है, बिल्कुल सही, ये मनुष्य के जन्म से विद्यमान रहती है। बुद्धि जो होती है अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। बुद्धि के द्वारा विभिन्न प्रकार की बातों को हम सीखते हैं, उससे हम सीखने में सहायता मिलती है। अब बुद्धि के द्वारा हम अनुभव, मतलब आपको जो आप बार बार कहते कुछ चीज़ में फेल होते हैं तो क्या होता है? आपका अनुभव से हम क्या होता है? बुद्धि के द्वारा हम अनुभव का लाभ उठा पाते हैं, एक्सपीरियंस होता है उसका हम लाभ उठा पाते हैं। अब बुद्धि के द्वारा हम जटिल, मतलब आपके जो जीवन में कठिन परिश्रम, मतलब कठिन दिक्कतें आ जाती हैं, आपको परेशानी होती है, आप बुद्धि के द्वारा ही उसका समाधान खोजते हैं, जिससे आपको सुलभता होती है। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं। तो बुद्धि के जो प्रकार होते हैं, ये हमारे थार्नडाइक जो हैं इन्होंने बताया था, बुद्धि के प्रकार के बारे में इन्होंने बताया था। तो बुद्धि में जो उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने बताया कि बुद्धि के बारे में, तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है। अमूर्त बुद्धि द्वारा किसी बालक या व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान का अर्जन करता है। ये किसी भी समस्या का समाधान करता है, मतलब ये जो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं ये हर प्रकार की समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसे हो गया वकील, हो गया डॉक्टर, हो गया दार्शनिक, हो गया चित्रकार। तो मतलब इस बुद्धि के द्वारा कोई भी बालक या व्यक्ति ज्ञान का अर्जन करता है और यह हर प्रकार की समस्या का, किसी प्रकार की समस्या का समाधान करता है। अब बात करें सामाजिक बुद्धि क्या होती है। देखिए, सामाजिक बुद्धि जो होती है, इस बुद्धि में ये बुद्धि से कोई भी व्यक्ति समाज में बुद्धि के माध्यम से, मतलब सामाजिक बुद्धि में होती है समाज में वो अपनी बुद्धि के द्वारा वो मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व दिखा पा रहा है नहीं, मतलब वो समाज में, सामाजिक बुद्धि मतलब समाज। तो समाज में आपका क्या, समाज में आपका मतलब होता है आप समाज में इज्जत आपको कैसे मिलेगी? जब आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखरेंगे तो आपको समाज के लोग लाइक करेंगे और जिससे आपको सम्मान मिले। तो ये जो होता है सामाजिक बुद्धि में यही होता है। अब बात है यांत्रिक बुद्धि। तो यांत्रिक बुद्धि को जो मूर्ख बुद्धि भी कहते हैं, क्या आप कहते हैं? मूर्ख बुद्धि भी कहा जाता है। इस प्रकार की बुद्धि के माध्यम से विभिन्न भौतिक वस्तुओं या यंत्रों का परिचालन करता है। तो इसमें क्या होता है, जो बुद्धि आप कहते हैं कि जैसे हमारे इंजीनियर जो होते हैं, बताते हैं इंजीनियर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, ये क्या होते हैं? ये मूर्ख एक प्रकार से बोले। तो ये क्या मतलब, ये आप कुछ ना करते करते एक नई चीज़ खोज कर देते। तो क्या होता है? यांत्रिक बुद्धि में यही होता है, मतलब नई चीज़ों की खोज कर देते, तो इससे मूर्ख बुद्धि भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर इस प्रकार के नोट्स और आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहेंगे और आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि को बोलते हैं आईक्यू। अब आईक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बुद्धि लब्धि का मनोवैज्ञानिक में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब जर्मनी के वैज्ञानिक जो विलियम स्टर्न थे, उन्होंने 1912 में मतलब बुद्धि लब्धि के बारे में एक
खोज की और उन्होंने बताया, फिर इस बुद्धि लब्धि का नाम दिया। उसके बाद टर्मन जो नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1916 में एक प्रशिक्षण किया जिसमें बुद्धि लब्धि का, मतलब टर्मन और स्टर, विलियम स्टर्न, इन दोनों ने मिलकर बुद्धि की खोज की थी, जिसे बुद्धि लब्धि का नाम दिया था। अब बात करते हैं कि जो बुद्धि लब्धि होती है, ये मानसिक आयु और उसके बीच के अनुपात को, आप बुद्धि लब्धि को ये भी लिख सकते हैं, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के बीच के अनुपात को बुद्धि लब्धि कहा जाता है। इसके जन्मदाता जो होते हैं विलियम स्टर माने जाते हैं, परंतु तालिका के जन्मदाता टर्मन है। मतलब ये आपको माइंड में बैठा के रखना, जन्मदाता जो है विलियम स्टर्न है, और लेकिन उनकी जो तालिका बनाई थी स्टर ने बनाई थी, टर्मन ने बनाई थी। तो जो तालिका बने वो टर्मन ने बनाया था, लेकिन जन्मदाता कौन है? विलियम स्टर्न। अब बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु, मतलब बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? MA/CA × 100। इसका मतलब क्या हुआ? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये क्या होता है? मतलब आपकी जो करंट मानसिक आयु जो आपकी है और करंट एज और × 100, ये जो होता है आपकी बुद्धि लब्धि होता है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? MA/CA × 100। ये आपका पूछा जाता है, MA/CA × 100। तो इसको आप दिमाग में एकदम बैठा के रखें क्या होता है। तो IQ बराबर क्या होता है? MA/CA × 100। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से फटाफट जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। अब टर्मन की बुद्धि तालिका क्या होती है? देखिए, टर्मन की जो बुद्धि तालिका बने उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने बताया कि जो बुद्धि तालिका है, उन्होंने इस चीज़ पर चर्चा करके बताया कि बुद्धि तालिका होती क्या है। देखिए, बुद्धि तालिका की उन्होंने बताया कि जो बुद्धि तालिका होती है, उन्होंने बताया कि बुद्धि तालिका जो होती है कई प्रकार से होती है। देखिए, सबसे पहले बताया कि 140 से जो मतलब 140 से एबव होते हैं, उनको क्या होते हैं? श्रेष्ठ, जिसको जीनियस आप बोलते हैं। क्या होते हैं? वो श्रेष्ठ होते हैं सबसे, तो क्या होते हैं? उनको जीनियस। अब बात करते हैं 120 से 39 अति श्रेष्ठ। क्या होते हैं? 120 से 39 अति श्रेष्ठ। अब बात करें 110 से 119 तक, ये क्या आता है? श्रेष्ठ बुद्धि के माने जाते हैं। 110 से 119 ये क्या होते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि माने जाते हैं। अब बात करेंगे 90 से 109, ये समान बुद्धि है। 90 से 109 तक जो होते हैं ये समान बुद्धि, तो ये समान में आते हैं। समान के बाद श्रेष्ठ, फिर अतिश्रेष्ठ, फिर जो होता है जीनियस होता है। अब 80 से 90 होते हैं जो मंद बुद्धि, जिनको हम मेंटल हमारे बच्चे बोलते हैं, वो मंद बुद्धि। उनकी IQ लेवल क्या होती है? 80 से 89 होती है। और जो क्षीण बुद्धि के होते हैं वो 70 से 79 होते हैं। कितने? 70 से 79 तक होते हैं। अब 70 से कम जो होते हैं वो क्षीण बुद्धि, मतलब उनको मेंटल मान लिया जाता है एकदम से। तो क्या होते हैं? 70 से कम होते हैं। अब जो 50 से 69 होते हैं वो अल्प बुद्धि माने जाते हैं। क्या? अल्प बुद्धि माने। 50 से 69 जो होते हैं अल्प बुद्धि माने जाते हैं। और 20 से 25 जो होते हैं मूर्ख बुद्धि। 20 से 25 जो होते हैं उनको पागल, उनको मूर्ख बुद्धि वाले बोले जाते हैं। अब 20 से भी कम जो होंगे, 0 से मान लीजिए 20 जो होगा, उनको क्या बोलते हैं? महामूर्ख। क्या बोलते हैं? महामूर्ख। तो ये जो बुद्धि तालिका है, ये जो बुद्धि तालिका है, तो आप लोगों ने इसको गहनता से पूर्वक पढ़ना है। इसको आप तालिका के रूप बना सकते हैं, जिसको आप डिवाइड में रखेंगे। इधर आपको बुद्धि लिखना है, सीमा लिखेंगे कितनी से कितनी तक है। तो आप लोग ऐसे करके बना लीजिए, जिसमें आप लोग ज़्यादा बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। ऐसे में आप भूल जाएंगे। तो ये इसका मैं पिक्चर बना के आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, इस चीज़ को आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? तो आपने बुद्धि लब्धि पढ़ा, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के सिद्धांत क्या है और कारक क्या है, और कौन कौन से बुद्धि के प्रकार होते हैं, और बुद्धि तालिका के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको अभी कोई डाउट्स आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा स्मृति क्या होता है, स्मृति के अंग क्या होते हैं, और आपका संज्ञान क्या होता है। बस एक और लास्ट वीडियो होगी, आपका सेकंड पेपर बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मैंने 4 वीडियो में 10-15 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कर दिया। तो आप एक प्रकार से बोल सकते हैं 1 घंटे के वीडियो में मैंने पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया। ये जो मैंने वीडियो बनाया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से भाइयों को राम राम। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।